तो कैसी हो मेरी प्यारी लॉयल फैमिली। मैं हूं आपका दोस्त मिस्टर गुलशन और स्वागत करता हूं आपके इस प्यारे से चैनल गुलशन हॉरर स्टोरी पर। और हाँ, एक छोटी सी शिकायत है आपसे। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हमें हौसला मिलता है और हम आपके लिए ऐसी ही डरावनी कहानियां लाते रहते हैं। आज की शुरुआत करने से पहले उन प्यारे दोस्तों का धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने हमारे पिछले वीडियो पर दिल से कमेंट किया था। एक पहला नाम है विक्रम जी, पंजाब से। दूसरा नाम है नेहा शर्मा जी, लखनऊ से। तीसरा नाम है अर्जुन चौधरी जी, बिहार से। चौथा नाम है काजल जी, महाराष्ट्र से। पांचवा नाम है फहीम अंसारी जी, भोपाल से। और जिनका नाम नहीं ले पाया उन सभी प्यारे साथियों को भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब हमारे लिए फैमिली जैसे हैं। रात गहरी हो चुकी थी, आसमान पर हल्की हल्की बदली छाई हुई थी और चांद की रोशनी कभी बादलों के पीछे छिप जाती तो कभी अचानक पूरे जंगल को फीकी सफेद चमक से भर देती। ठंडी हवा बह रही थी और सड़क पर सन्नाटा पसरा हुआ था। कभी कभी झींगुरों की आवाज सुनाई देती और कभी अचानक किसी उल्लू की चीख उस सन्नाटे को और गहरा कर देती। इसी सुनसान हाईवे पर 3 दोस्त राहुल, अमन और कबीर अपनी पुरानी कार से लौट रहे थे। वे पास के एक कस्बे में मेले से घूमकर वापस शहर लौट रहे थे। गाड़ी धीमी आवाज में गुनगुनाते इंजन के साथ आगे बढ़ रही थी। रास्ता लंबा था और तीनों थक चुके थे। अमन ड्राइव कर रहा था, राहुल उसके बगल वाली सीट पर बैठा खिड़की से बाहर झांक रहा था और कबीर पीछे की सीट पर ऊँघ रहा था। कार की हेडलाइट्स सड़क पर सीधी सफेद धार जैसी पड़ रही थीं और उसके आगे हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। कभी कभी पेड़ों की परछाइयां रोशनी में आती और ऐसा लगता जैसे कोई आकृति वहां खड़ी हो। राहुल ने धीमी आवाज में कहा, ये रास्ता कुछ अजीब सा नहीं लग रहा तुम्हें, जैसे बार बार एक ही जगह से गुजर रहे हों? अमन ने हंसकर उसकी बात टाल दी और बोला, रात है, जंगल है, ऐसे वहम होना आम बात है। तू बस चुपचाप बैठ और सो जा। लेकिन राहुल का मन मानने को तैयार नहीं था। उसे लग रहा था जैसे कोई अदृश्य निगाहें कार के पीछे से लगातार उन पर टिकी हों। करीब आधा घंटा गाड़ी चलाने के बाद अचानक पीछे से तेज रोशनी की एक लकीर कार के शीशों पर पड़ी। अमन ने रियर व्यू मिरर में देखा तो उसे लगा कि कोई ट्रक उनकी गाड़ी के पीछे आ गया है। दूर से आती हेडलाइट्स धीरे धीरे पास आती जा रही थीं। पहले तो उसने सोचा कोई आम ट्रक होगा, लेकिन फिर उसे महसूस हुआ कि ये रोशनी सामान्य सफेद या पीली नहीं थी, बल्कि उसमें हल्की लाल चमक थी, जैसे किसी आग की लपट हो जो रोशनी का रूप धारण कर रही हो। कुछ ही देर में वह ट्रक उनकी कार के बिल्कुल पीछे आ गया। उसका आकार बेहद बड़ा था, सामान्य ट्रकों से कहीं ज्यादा विशाल। उसकी बॉडी जंग खाई हुई थी और इंजन से अजीब सी कराह निकल रही थी, जैसे लोहे की रगड़ या फिर किसी घायल जानवर की दर्द भरी आवाज। अमन ने घबराकर कार की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन ट्रक ने भी अपनी रफ्तार बढ़ा दी। दोनों गाड़ियों के बीच का फासला कभी बढ़ता कभी घटता, पर पूरी तरह खत्म कभी नहीं होता। राहुल ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी सांस रुक गई। उसने धीमी आवाज में कहा, अमन, वो ट्रक का ड्राइवर, उसका चेहरा दिखा क्या? अमन ने झटके से शीशे में देखा और उसका चेहरा भी सफेद पड़ गया। ट्रक की ड्राइवर सीट पर कोई इंसान नहीं था। वहां सिर्फ धुंध जैसा एक साया था जो धीरे धीरे आकार बदलता रहता था। उसकी आंखें 2 लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं और वे लगातार कार की तरफ घूर रही थीं। इस दृश्य ने कबीर की नींद भी उड़ा दी। उसने हड़बड़ाकर पूछा, क्या हुआ? तुम दोनों ऐसे क्यों दिख रहे हो? राहुल ने कांपते हुए जवाब दिया, पीछे देख, ट्रक, उसके अंदर कुछ है। कबीर ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके होश उड़ गए। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, यह इंसान नहीं है, ये तो भूत है। अमन ने गाड़ी और तेज चलाई, लेकिन सड़क जैसे कभी खत्म ही नहीं हो रही थी। जितना भी वे आगे बढ़ते उतना ही उन्हें वही घना जंगल और वही मोड़ दिखाई देता। ऐसा लग रहा था जैसे सड़क किसी चक्रव्यूह में बदल गई हो जो उन्हें बार बार उसी जगह पर ले आ रही हो। अमन के माथे पर पसीना छलक आया और उसने कहा, ये क्या हो रहा है?
हम इस रास्ते से कई बार गुजर चुके हैं, पर यह सड़क तो इतनी लंबी नहीं थी। ट्रक का हॉर्न बजा। वह आवाज इतनी भयावह थी कि तीनों की रूह कांप गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दैत्य अपनी हंसी छोड़ रहा हो। ट्रक अब इतने पास आ गया था कि उसकी भारी बॉडी कार से टकराने ही वाली थी। गाड़ी के शीशों पर उसकी हेडलाइट्स की लाल चमक पड़ रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे पूरा वाहन आग से घिर गया हो। राहुल ने अचानक देखा कि ट्रक के आगे नंबर प्लेट पर कुछ लिखा हुआ है। उसने ध्यान से देखने की कोशिश की तो उसके होश उड़ गए। उस नंबर प्लेट पर कोई अंक या अक्षर नहीं थे, बल्कि खून जैसी लाल लकीरों से बने कुछ अजीब चिन्ह बने हुए थे। वे चिन्ह किसी अनजानी भाषा के लग रहे थे, जिन्हें देखकर उसकी आंखें जलने लगीं और सिर में तेज दर्द होने लगा। उसने तुरंत नजरें फेर लीं। अब तीनों दोस्त समझ चुके थे कि ये कोई सामान्य ट्रक नहीं है। ये कोई श्रापित आत्मा का वाहन था जो उन्हें अपने जाल में फंसा चुका था। कबीर ने डर के मारे हाथ जोड़ लिए और बड़बड़ाने लगा, भगवान हमें बचा लो। लेकिन उस वीरान जंगल में उनकी आवाज का कोई असर नहीं हुआ। इसके बजाय ट्रक और नजदीक आ गया और उसकी हेडलाइट्स ने पूरी कार को लाल रोशनी से ढक लिया। अमन ने घबराकर गाड़ी को अचानक दाहिने मोड़ा। कार चीखते हुए टायरों के साथ एक पगडंडी पर चली गई। लेकिन अजीब बात यह थी कि जब उन्होंने पीछे देखा तो ट्रक गायब हो चुका था। उन्हें थोड़ी राहत मिली। कार धीमी हो गई और तीनों ने चैन की सांस ली। राहुल ने कहा, शायद हमने उसे चकमा दे दिया है। कार तेजी से भाग रही थी, लेकिन उसके पीछे से आती गड़गड़ाहट और लाल रोशनी किसी साए की तरह चिपकी हुई थी। अमन ने बार बार रियर व्यू मिरर में देखा। उसकी आंखों में बेचैनी और डर की लकीरें गहरी होती जा रही थीं। राहुल पसीने में तरबतर हो चुका था। उसके हाथ कांप रहे थे और गले से आवाज तक नहीं निकल रही थी। कबीर लगातार बड़बड़ा रहा था। कभी प्रार्थना करता, कभी चिल्लाकर अमन को कार और तेज चलाने को कहता। हवा और धुंध सड़क पर मिलकर अजीब दृश्य बना रही थी। सामने का रास्ता कभी साफ दिखाई देता तो कभी अचानक गाढ़े कुहासे में डूब जाता। ऐसा लगता था जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें एक ऐसे घेरे में फंसा लिया हो जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। अचानक सड़क पर एक मोड़ आया। अमन ने पूरी ताकत से स्टीयरिंग घुमाया। कार चीखती हुई मोड़ पर झटके से मुड़ी और कुछ पल के लिए लगा कि अब उन्होंने उस ट्रक को चकमा दे दिया। लेकिन राहत का वह क्षण ज्यादा देर नहीं टिक सका। अगले ही पल पीछे से वही भारी गड़गड़ाहट फिर सुनाई देने लगी। लाल हेडलाइट्स की चमक अब पहले से भी ज्यादा भयावह थी, जैसे वह ट्रक और ज्यादा पास आ चुका हो। अमन की सांसें तेज हो गईं। उसने सोचा कि अगर कहीं कोई ढाबा या पेट्रोल पंप मिल जाए तो वहां जाकर मदद मांगी जा सकती है। लेकिन जितनी देर तक उन्होंने गाड़ी चलाई, उतना ही आगे सिर्फ वीरान सड़क और अंधेरा ही दिखाई दिया। राहुल ने हिम्मत करके खिड़की से बाहर झांका। उसने देखा कि ट्रक की बॉडी पर कुछ अजीब निशान और उभरे हुए आकार चमक रहे हैं, जैसे किसी ने उस लोहे के ढांचे पर आग से कोई मंत्र उकेर दिया हो। वह दृश्य इतना भयानक था कि राहुल की आंखें फटी रह गईं। उसे लग रहा था जैसे उन चिन्हों से कोई अदृश्य शक्ति निकल रही हो और कार को अपनी तरफ खींच रही हो। उसने तुरंत नजरें फेर लीं, लेकिन तब तक उसका सिर दर्द से फटने लगा और कानों में किसी अजनबी भाषा की फुसफुसाहट गूंजने लगी। कबीर ने कांपती आवाज में कहा कि यह ट्रक कोई साधारण वाहन नहीं है, बल्कि किसी आत्मा का वास है। उसने अपने दादा की बताई पुरानी कहानियों का जिक्र किया, जिनमें कहा गया था कि कभी कभी आत्माएं उन चीजों को अपना घर बना लेती हैं जिनसे उनका खून बहा हो, जिनसे उनकी मौत जुड़ी हो। शायद यह ट्रक भी किसी ऐसी ही मौत का गवाह रहा होगा और अब वह मौत हर उस इंसान से बदला ले रही थी जो उसकी राह में आ जाता। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, सड़क और अजीब होती चली गई। पेड़ों की परछाइयां लंबी और विकृत हो रही थी, मानो हड्डियों के ढांचे हवा में झूल रहे हों। कभी सड़क पर अचानक धुंध इतनी गहरी हो जाती कि सामने कुछ भी दिखाई न देता, और हर बार जब धुंध हटती तो वही ट्रक उनकी आंखों के सामने होता। उसकी लाल आंखों जैसी हेडलाइट्स पूरी कार को लपेट लेती। अमन ने कार की स्पीड और बढ़ाई।
लेकिन गाड़ी जैसे किसी अनदेखी दीवार से टकराकर धीमी हो जाती। अचानक एक मोड़ पर उन्होंने देखा कि सड़क किनारे एक टूटा फूटा पुराना मंदिर है। अमन ने ब्रेक मारे और कार मंदिर के पास रोक दी। तीनों भागकर मंदिर के अंदर चले गए। अंदर घुप अंधेरा था, सिर्फ टूटी हुई मूर्तियां और धूल की मोटी परत। कबीर ने कांपते हुए कहा कि यहां रुकना सुरक्षित हो सकता है, शायद यह जगह उस आत्मा के वश से बाहर हो। लेकिन जैसे ही उन्होंने राहत की सांस ली, बाहर से ट्रक का हॉर्न गूंज उठा। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि पूरा मंदिर हिलने लगा। दीवारों से धूल झरझर कर गिरने लगी और मूर्तियों के टुकड़े जमीन पर बिखरने लगे। राहुल ने दरवाजे की दरार से झांक कर देखा तो उसकी रूह कांप गई। ट्रक मंदिर के बिल्कुल सामने खड़ा था। उसकी हेडलाइट से निकलती लाल रोशनी मंदिर के अंदर तक घुस रही थी, जैसे आग की लपटें हर कोने में फैल रही हों। अचानक मंदिर के अंदर एक सर्द हवा का झोंका आया और तीनों के कानों में वही अजीब फुसफुसाहट गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति कह रही हो कि यहां से निकलो, ये जगह तुम्हें नहीं बचा पाएगी। अमन ने डरते हुए कहा कि यहां रहना बेकार है, हमें वापस कार में जाना होगा। मजबूरी में तीनों बाहर भागे और कार में बैठ गए। जैसे ही गाड़ी स्टार्ट हुई, ट्रक अचानक आगे बढ़ा और रास्ता रोक लिया। उसकी पूरी बॉडी से धुआं निकल रहा था, जैसे किसी नरक की आग में जलकर वह लोहे का ढांचा जिंदा हो गया हो। उसकी ड्राइवर सीट का साया अब और विकराल हो चुका था। उसने अपना चेहरा खिड़की से बाहर निकाला और तीनों ने पहली बार उसकी शक्ल साफ देखी। वह चेहरा इंसानी नहीं था, बल्कि गलती हुई त्वचा, काले गड्ढों जैसी आंखें और खून से सनी दांतों की पंक्तियां थीं। उसकी नजरें सीधे कार में बैठे तीनों दोस्तों पर जमी थीं। गाड़ी ने अचानक अपने आप स्पीड पकड़ ली, जैसे किसी ने उसके इंजन पर कब्जा कर लिया हो। अमन ने ब्रेक दबाने की कोशिश की, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। कार खुद ब खुद उसी रास्ते पर भाग रही थी और ट्रक उसके पीछे पीछे था। अब दोनों गाड़ियां एक ही अदृश्य ताकत के कब्जे में थीं। तीनों दोस्त सिर्फ चिल्ला सकते थे, रो सकते थे, लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे। उन्हें समझ में आ चुका था कि वे अब इंसानों की दुनिया से दूर खिंचे चले जा रहे हैं। रात और गहरी हो चुकी थी। सड़क कभी खत्म होती नहीं दिखती। आसमान में चांद कहीं गायब हो गया था और सिर्फ बादलों की काली चादर फैली हुई थी। ट्रक की लाल रोशनी अब उनके चारों ओर फैल चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल और सड़क उस आग में समा गए हों। और तभी अचानक सामने दूर से एक वीरान ढाबे की झिलमिलाती रोशनी दिखाई दी। तीनों ने उम्मीद की आखिरी किरण समझकर वहां रुकने का निश्चय किया। कार जैसे ही ढाबे के सामने आकर रुकी, ट्रक अचानक फिर गायब हो गया। पीछे सिर्फ सन्नाटा और अंधेरा रह गया। तीनों हांफते हुए ढाबे में घुसे। अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसकी आंखें गहरी और चेहरे पर अजीब सी गंभीरता। ढाबे के उस बूढ़े आदमी की आवाज अब भी तीनों दोस्तों के कानों में गूंज रही थी। उसकी बातें सुनकर उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। बाहर का माहौल पहले से ज्यादा भयावह हो चुका था। हवा ठंडी और चुभने वाली थी। पेड़ अपनी टहनियों से अजीब सी आवाजें कर रहे थे, मानो जंगल भी उन्हें बाहर न जाने की चेतावनी दे रहा हो। बूढ़े ने धीरे धीरे उनकी तरफ देखा और कहा कि अब तुम्हें ये रास्ता छोड़ना होगा, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। ये ट्रक किसी इंसान का नहीं, बल्कि एक श्राप का रूप है। दशकों पहले एक ट्रक ड्राइवर इसी सड़क पर मारा गया था। उसकी मौत किसी हादसे से नहीं, बल्कि विश्वासघात से हुई थी। उसके अपने दोस्तों ने उसे धोखा देकर ट्रक समेत जला दिया था और तब से उसकी आत्मा उस जलते हुए वाहन में समा गई। अब वह ट्रक कभी आराम नहीं करता, हमेशा नए शिकार की तलाश में इस सड़क पर घूमता रहता है। राहुल ने घबराकर पूछा कि क्या इससे बचने का कोई रास्ता है। बूढ़ा चुप रहा। उसकी आंखें झुक गईं और उसने धीरे से कहा कि बहुत लोग इस ट्रक को देखकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे और गहराई से उसके चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। अमन ने गुस्से और डर के मिश्रण में कहा कि हम हार मानने वाले नहीं हैं, हम जरूर कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। लेकिन बूढ़ा सिर्फ हंसा। उसकी हंसी में करुणा और चेतावनी दोनों थी। उसने कहा
कि अगर तुम्हारे कदम इस सड़क पर पड़े हैं तो तुम्हें इसका सामना करना ही पड़ेगा। तीनों ने जल्दी से कार स्टार्ट की और ढाबे से निकल गए। उन्हें लगा कि शायद अब वे किसी और रास्ते पर निकल आएंगे, लेकिन अंधेरा और घना हो गया था। चारों ओर वही वीरानी और वही भयावह खामोशी। अचानक पीछे से वही गड़गड़ाहट सुनाई दी। लाल हेडलाइट्स की चमक फिर दूर से उभरी और धीरे धीरे करीब आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वह ट्रक उन्हें ढूंढकर यहां तक आ गया हो। कबीर ने रोते हुए कहा कि यह पीछा कभी खत्म नहीं होगा। अमन के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। उसने कार और तेज दौड़ा दी। सड़क अचानक बहुत संकरी हो गई। दोनों तरफ गहरे खड्ड और ऊपर से झुके हुए पेड़, जिनकी परछाइयां कार की हेडलाइट्स में और डरावनी लग रही थी। अचानक ट्रक ने अपनी स्पीड बढ़ा दी और इतना पास आ गया कि उसका अगला हिस्सा कार से टकराने ही वाला था। उस वक्त तीनों की सांसें जैसे थम गईं। राहुल ने महसूस किया कि ट्रक की हेडलाइट्स की रोशनी अब सीधी उसकी आंखों में उतर रही है। उसे ऐसा लगा जैसे उसके भीतर कोई और ताकत प्रवेश कर रही हो। उसके विचार बदल रहे हों। वह घबरा कर चिल्लाया, ये हमें खत्म कर देगा, ये हमें कभी नहीं छोड़ेगा। अचानक सड़क किनारे एक पुराना पुल दिखाई दिया। पुल टूटा फूटा और जर्जर था। अमन ने कार उसी ओर मोड़ दी। ट्रक भी पीछे पीछे आया। पुल पर पहुंचते ही कार हिचकोले खाने लगी। लकड़ी की पुरानी तख्तियां चरमराने लगीं। कबीर ने डर से आंखें बंद कर ली। तभी अचानक तेज हवाओं का झोंका आया और पूरा पुल हिलने लगा। नीचे गहरी खाई थी जिसमें अंधेरा ही अंधेरा था। कार किसी तरह पुल पार करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ट्रक और भी पास आ चुका था। उसकी गड़गड़ाहट ने पूरे पुल को कंपा दिया। जैसे ही कार पुल के आखिरी सिरे पर पहुंची, ट्रक ने एक जोरदार हॉर्न बजाया। उस आवाज से तीनों के कान फटने लगे। कार अचानक रुक गई। अमन ने लाख कोशिश की, लेकिन इंजन बंद हो चुका था। अब ट्रक सीधे उनकी ओर बढ़ रहा था। उसकी लाल रोशनी कार की हर खिड़की से अंदर उतर चुकी थी। ड्राइवर सीट पर बैठा वह साया अब साफ दिखाई दे रहा था। उसका चेहरा धीरे धीरे इंसानी शक्ल से राक्षसी रूप ले रहा था। लंबी जीभ बाहर निकल आई थी और उसकी आंखों से धधकती हुई आग बह रही थी। राहुल ने अचानक हिम्मत जुटाई। उसने कार का दरवाजा खोला और बाहर निकलकर जोर से चिल्लाया, तू जो भी है सामने आ। उसकी आवाज अंधेरे में गूंज उठी, लेकिन जवाब में सिर्फ ट्रक का हॉर्न सुनाई दिया, जो अब और भी भयानक था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल उस आवाज से थर्रा रहा हो। कबीर ने राहुल को पकड़कर अंदर खींच लिया। तीनों ने आखिरी कोशिश की और कार फिर से स्टार्ट कर दी। इस बार किसी चमत्कार की तरह इंजन चल पड़ा और कार आगे बढ़ गई, लेकिन यह राहत भी झूठी थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते, सड़क फिर उसी पुराने हाईवे में बदल जाती। वही मोड़, वही जंगल, वही वीरानी। तीनों अब समझ चुके थे कि वे एक अंतहीन चक्र में फंस चुके हैं। ट्रक कभी गायब हो जाता और अचानक फिर से सामने आ जाता। कभी वह पीछे से पीछा करता, कभी अचानक सामने आकर रास्ता रोक लेता। हर बार जब वे सोचते कि अब बच गए, तभी वह दानवी गाड़ी फिर प्रकट हो जाती। समय जैसे थम चुका था। उन्हें पता ही नहीं चला कि कितनी देर से वे भाग रहे हैं। घड़ी की सुइयां भी जैसे रुक गई थीं। चांद और तारे आसमान से गायब हो चुके थे। सिर्फ अंधेरा और लाल रोशनी बची थी। अब कार के अंदर भी अजीब माहौल बनने लगा। खिड़कियों पर धुंध जम गई, जिसमें बार बार किसी हाथ के निशान उभरते। सीटों के नीचे से किसी के खिसकने जैसी आवाज आती। तीनों की सांसें अटक रही थीं। दिल धड़कते धड़कते जैसे कभी भी फट सकता था। आखिरकार जब उनकी हिम्मत जवाब देने लगी, तब उन्हें महसूस हुआ कि कार किसी अजीब जगह रुक गई है। सामने फिर वही ढाबा खड़ा था। वही बूढ़ा बाहर बैठा था। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। उसने उनकी तरफ देखा और धीरे से कहा, मैंने कहा था ना, इस रास्ते से कोई नहीं बच सकता। तुम तीनों अब उसी का हिस्सा बन चुके हो। राहुल, अमन और कबीर ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, लेकिन अचानक ढाबा गायब हो गया। वहां सिर्फ काला अंधेरा और उनके पीछे वही लाल हेडलाइट्स। कार की खिड़कियों पर धुंध और गहरी हो गई। बाहर ट्रक की गड़गड़ाहट बढ़ती चली गई और फिर एक भयानक झटका लगा। कार जैसे अचानक किसी अदृश्य ताकत में समा गई। तीनों दोस्तों की चीखें जंगल में गूंज उठी।
लेकिन उस सुनसान रास्ते पर उन्हें सुनने वाला कोई नहीं था। अगले ही पल ट्रक और कार दोनों गायब हो गए। पीछे सिर्फ सन्नाटा और अंधेरा रह गया। कहा जाता है कि आज भी जब कोई उस हाईवे पर रात के अंधेरे में सफर करता है तो उसे पीछे से लाल हेडलाइट्स की रोशनी दिखाई देती है। पहले लोग उसे एक साधारण ट्रक समझते हैं, लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास होता है कि यह वही श्रापित वाहन है जो उन्हें एक अंतहीन सफर में खींच ले जाएगा। और एक बार अगर कोई उस सफर में फंस गया तो उसकी मंजिल कभी नहीं बदलती, सिर्फ मौत और अंधकार। तो दोस्तों, ये थी उस श्रापित ट्रक की खौफनाक दास्तान जिसने हर बार अपने शिकार को अंतहीन सफर में खींच लिया। शायद अगली बार वो शिकार आप भी हो सकते हैं। अगर आपने रात के अंधेरे में इस सुनसान रास्ते पर कदम रखा, अगर आपको ये कहानी डर से कांपने पर मजबूर कर गई हो, तो अब आपकी बारी है। इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हमें पता चले कि आप और भी डरावनी कहानियां सुनना चाहते हैं। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस श्रापित सफर में शामिल हो सके। और हाँ, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अगली बार की कहानी और भी खौफनाक होगी। याद रखिए, डर यहीं खत्म नहीं होता, ये तो बस शुरुआत है।